द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के विश्वजित खंड का 36वां अध्याय, दीप्तिमान द्वारा महानाभ का वध। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, कालनाभ दैत्य के गिर जाने पर दैत्य सेना में बड़ा भारी कोलाहल मचा। तब महानाभ नामक दैत्य ऊंट पर चढ़कर सम्रांगण में आया। वह मायावी दैत्यराज मुंह से आग उगलने लगा। उस आग से 10 दिशाएं प्रज्वलित हो उठीं और धरती के वृक्ष जलने लगे। महाराज, वीरों के कवच, पगड़ी, कटिबंध और अंगरखा आदि मूंज के फल, भुआड़ी तथा रुई के समान जल उठे। राजन, समुद्र तटवर्ती नगरों के बने हुए पीले, लाल, सफ़ेद, काले, हरे चितकबरे और सूक्ष्म कारीगरी वाले झूलों तथा हेम रत्न खचित काश्मीरी कालीनों सहित बहुत से हाथी उस सम्रांगण में दावानल से दग्ध होने वाले वृक्षों सहित पर्वतों की भांति जल रहे थे। मस्तक पर धारण कराए गए रत्नों, चामरों, हारों और सुनहरे साजबाजों के साथ जलते हुए घोड़े उस युद्ध भूमि में दावाग्नि से दग्ध होने वाले हरिणों की भांति उछलते और चौकड़ी भरते थे। अपनी सेना को भय से व्याकुल देख श्री कृष्ण कुमार दीप्तिमान ने उस मायामयी आग को बुझाने के लिए पार्जन्यास्त्र का संधान किया। फिर तो उस बाण से प्रलय काल के मेघों की भांति लील जल पर प्रकट हुए और भयंकर गर्जना करते हुए जल की धाराएं बरसाने लगे। महाराज, उस धारा संपात से भूतल पर पावस ऋतु प्रकट हो गई। नर कोकिल, मादा कोकिल, मोर और सारस आदि पक्षी अपनी मधुर बोलियां बोलने लगे। मेंढक भी टर टर करने लगे। इंद्रगोप, वीर बहुटी नामक लाल रंग के झुंड कीट जहाँ तहाँ शोभित होने लगे। मैथिलेंद्र, इंद्रधनुष और विद्युन्माला से आकाश उद्दीप्त दिखाई देने लगा। इस प्रकार उस आग के बुझ जाने पर महान असुर महानाभ ने दीप्तिमान के ऊपर बड़े रोष से अपना तीखा त्रिशूल चलाया। सर्प की भांति अपनी ओर आते हुए उस त्रिशूल को रोहिणी पुत्र दीप्तिमान ने युद्ध भूमि में तलवार से उसी प्रकार काट डाला जैसे गरुड़ ने अपनी चोंच से किसी नाग के 2 टुकड़े कर दिए हों। महानाभ का वाहन उद्भट ऊंट उन्हें दांत से काटने के लिए आगे बढ़ा। तब दीप्तिमान ने सम्रांगण में उसके ऊपर अपनी तलवार से चोट की। खड्ग से उसकी गर्दन कट गई और वे 2 टूक हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। महानाभ के देखते देखते उस ऊंट के प्राण पखेरु उड़ गए। तब दैत्य महानाभ बड़े वेग से हाथी पर जा चढ़ा और हाथ में शूल लेकर व्योममंडल को अपनी गर्जना से गुंजाता हुआ फिर युद्ध के लिए आ गया। श्री कृष्ण नंदन दीप्तिमान चंचल और काले रंग के सिंधी घोड़े पर चढ़कर विद्युत के समान कांतिमान खड्ग से अद्भुत शोभा पाने लगे। उन्होंने घोड़े के पेट में एड़ लगाई और वे भूतल से उछलकर हाथी के कुंभ स्थल पर इस प्रकार जा चढ़ा मानो कोई सिंह पर्वत के शिखर पर बड़े वेग से चढ़ गया हो। फिर श्री कृष्ण कुमार दीप्तिमान ने तीखी धार वाले खड्ग से महानाभ के मस्तक को सहसा धड़ से अलग कर दिया। बाण वर्षा करती हुई उस दुरात्मा की सेना का दीप्तिमान ने अपनी तलवार से उसी तरह संहार कर डाला जैसे सिंह हाथियों के झुंड को रौंद डालता है। कुछ दैत्य खड्ग से मारे गए, शेष रणभूमि से पलायन कर गए। देवता दीप्तिमान के मस्तक पर फूलों की वर्षा करने लगे। किन्नर और गंधर्व गाने लगे और तथा अप्सराओं के समुदाय नृत्य करने लगे। ऋषियों, मुनियों और देवताओं ने श्रीहरि के पुत्र का स्तवन किया और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।